हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आइए आज हम आपको खटतिला एकादशी के बारे में बताएंगे। खटतिला एकादशी का क्या महात्म्य है, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत को हमें कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से खटतिला एकादशी का क्या महात्म्य कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान नारायण का ध्यान करते हुए एक बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से खटतिला एकादशी के बारे में क्या कहते हैं एवं भगवान श्री कृष्ण इसका महात्म्य किस प्रकार से कहते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि खटतिला एकादशी जो है वह माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। खटतिला एकादशी का व्रत कब होता है? माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो दोस्तों यह एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है, इसे खटतिला एकादशी कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तिल से ही स्नान करना चाहिए। इसमें तिल का इतना महत्व है कि हमें किसी प्रकार से तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम खटतिला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति खटतिला एकादशी के दिन एक तिल का दान करता है उसे 1000 वर्ष का स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। तो अब आप देखिए कि यदि हम एक तिल दान करते हैं तो हमें 1000 वर्ष का स्वर्ग का सुख मिलता है, और हम जब बहुत तिल दान करेंगे तो हमें कितना सुख मिलेगा। तो हमें और तिल से क्या करना है, हमको तिल से ही स्नान करना चाहिए। अब तिल से कैसे स्नान करना है? तिल को पहले पीस लें, पीसने के बाद तिल का ही उपटन लगाएं। किस दिन? खटतिला एकादशी के दिन। और यह एकादशी सन 2025 की खटतिला एकादशी 25 जनवरी दिन शनिवार को ही है। तो आपको तिल पीस करके तिल का उपटन लगाना है, और भगवान सूर्य नारायण को भी आपको जल में तिल डालकर ही अर्घ देना है। तो दोस्तों तिल का ही भोजन करना है और तिल का ही दान देना है। ऐसा है खटतिला एकादशी का महात्म। भगवान कहते हैं इसका महात्म पुलत्स्य ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। पुलत्स्य ऋषि ने दालभ्य को इसका महात्म सुनाया था। आगे नारद जी को मैंने बताया क्योंकि मेरी पूजा की जाती है। देखिए खटतिला एकादशी के महात्म में आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें भगवान नारायण भगवान कृष्ण की पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ के बिना तो कोई पूजा ही नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको केवल भगवान नारायण की ही पूजा करना है और भगवान भोलेनाथ को आपकी पूजा नहीं करना, ऐसा नहीं है। देखिए त्रिदेव ही एक देव है, त्रिदेव ही एक देव है, त्रिदेव एक है, इसीलिए तीनों देव से सृष्टि चलती है। त्रिलोकी है, भगवान भोलेनाथ को भी त्रिलोकी कहा जाता है, भगवान नारायण को भी त्रिलोकी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिदेवों की पूजा एक ही है। यदि हम केवल विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तब भी समझिए हमारे शिव जी की भी पूजा हो गई। इसीलिए शिव जी की भी एकादशी को पूजा करें। नारद जी को मैंने बताया क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। भगवान कहते हैं कि इस एकादशी में मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आए और मैंने आंखों देखी बात बताई कि इस एकादशी का जो महात्म्य है उसमें जो कथा है, ब्राह्मणी कुछ दान नहीं करती थी, वह सिर्फ उपवास और व्रत ही किया करती थी। भगवान विष्णु जब भिक्षुक का रूप रख करके ब्राह्मणी के द्वार में आए तो वह भगवान को पिंड दान दे दिया, वो भगवान को मृत्यु पिंड का दान दे दिया। अब जब वह मरकर मृत्यु लोक में गई, स्वर्ग लोक में गई, तब उनको वही मृत्यु पिंड ही तो मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि व्रत और उपवास करने से वह कुछ नहीं होता, हमको दान करना चाहिए। इसीलिए दान करना भी अनिवार्य है। जो आपके पास हो वह अवश्य दान करना चाहिए। आप इतना कमाते हैं 10 गुना आप रख लीजिए, 9 गुना आप रख लीजिए, 1 गुना आप दान कर दीजिए। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जो हम कमाते हैं, जो हमारी कमाई है उसका दशांश दान का ही होता है।
इसीलिए आपको दशांश अवश्य दान करना चाहिए। तो आपने सुना कि खटतिला एकादशी के व्रत में हमें क्या करना है। सबसे पहली बात है जो ब्रह्म स्नान। समझिए कि आपको सबसे पहले 4:30 बजे से, देखिए ठंड का मौसम है, यदि कोई नहीं जल्दी स्नान कर सकता है तो आप इस बात का ध्यान दें कि सूर्योदय से पहले पहले आप स्नान कर लें। 6 बजे से पहले पहले आप स्नान कर लें, इतना आप कोशिश करें। 5:30 से 6 तक आप स्नान कर लें तो ब्रह्म मुहूर्त में आपका स्नान माना जाएगा। इसीलिए एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए और भगवान के सामने हमको एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं खटतिला एकादशी व्रत करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यदि हम कहते हैं कि मैं खटतिला एकादशी व्रत करने का संकल्प लेता हूँ, देखिए चाहे आप पूजा करें या आप संकल्प करें, विनम्रता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि क्षमा याचना की भावना होनी चाहिए। क्योंकि संकल्प का मतलब होता है कि दृढ़ संकल्प हो जाता है कि जैसा हम कहते हैं वैसा ही करेंगे और उसमें एक भी गलती माफ नहीं होती है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप भगवान के सामने इस प्रकार से संकल्प करें ताकि भगवान भी हमारा साथ दे और भगवान भी हमें ऐसी शक्ति दे कि हमारा व्रत पूर्ण रहो। अब जो व्यक्ति भगवान के सामने एकदम गर्व से, घमंड से, अहंकार से, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं एकादशी का व्रत करूंगा, मैं खटतिला एकादशी का व्रत करने का संकल्प करता हूँ। अब संकल्प तो तुमने बड़ी जल्दी जल्दी कर लिया, लेकिन संकल्प करने का मतलब आप समझ लीजिए कि व्रत में कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो हम किस प्रकार से भगवान के सामने संकल्प करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें खटतिला एकादशी का व्रत करना है, हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अब जब हम भगवान के सामने बैठेंगे हाथ में पुष्प लेकर के, भगवान के सामने हम संकल्प कैसे करेंगे कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं अज्ञानी, मैं मूर्ख, हे प्रभु मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपकी कृपा से खटतिला एकादशी व्रत को करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु मैं कोशिश कर रहा हूँ, हे नारायण, हे प्रभु, हे चतुर्भुज, मुझे शक्ति दे एवं एकादशी व्रत मेरा पूर्ण हो। प्रभु मेरे ऊपर कृपा करे, हे प्रभु मेरा साथ दे, मेरा सहयोग करे कि मैं एकादशी व्रत के दौरान, मतलब कि जिस समय आपका एकादशी का व्रत हो तो पूरा दिन, तो एकादशी व्रत के समय मैं किसी नास्तिक मनुष्य से बात ना करूं और हे माता सरस्वती मैं किसी को गलत ना बोलूं। हे माता सरस्वती मेरे मुख से ऐसी कोई बात ना निकले जिससे किसी का दुख हो या किसी की आत्मा दुखित हो, अर्थात मेरे कहे हुए शब्दों से किसी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और माता पिता की सेवा करें, भगवान का स्मरण करें, ये सब आपको करना है। तो ये जो हमने आपको बताया कि संकल्प इस प्रकार से करना चाहिए। संकल्प करने में आपके अंदर क्षमा याचना होना आवश्यक है। क्षमा याचना, विनम्रता की भावना। हमको ये संकल्प तो हम जो ले रहे हैं एकादशी व्रत का ठीक है, परंतु हमको भगवान से यह प्रार्थना, संकल्प का मतलब ये नहीं है क्योंकि हम भीष्म पितामह तो नहीं है और हमारे अंदर इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं है कि हम संकल्प ले सकें और संकल्प के अनुसार हम उस व्रत को पूर्ण कर सकते। तो सबसे जो बड़ी बात है कि हम संकल्प करने का मतलब है कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दे, भगवान हमारा सहयोग करे और हमारी भूल चूक प्रभु माफ करे। ऐसा एकादशी के दिन प्रभु से आपको संकल्प करना है, अर्थात भगवान से हमें निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। तो ये है संकल्प। यदि पूजा में भाव नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो वह पूजा भगवान को भाती नहीं है। इसलिए पूजा के समय भगवान
का क्षमा याचना का एक श्लोक निमित्त बोला जाता है। अवाहिनम न जानामि विसर्जनम पूजनम अर्चनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। इस प्रकार से हे प्रभु मैं तो आपको बुलाना भी नहीं जानता, हे प्रभु मैं तो आपका विसर्जन करना भी नहीं जानता, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए भगवान से क्षमा याचना मांगी जाती है हर पूजा के पश्चात। तो आप एकादशी के जब व्रत करें तब भी आप पूजन के पश्चात कथा करें और पूजा करें भगवान का, फिर कथा करें और हवन करें। हवन हम आपको बता चुके हैं किसका करना है। खट्टिला एकादशी के दिन आपको तिल गुड़ घी ऐसा हवन कर सकते हैं, ठीक है। तो हवन के पश्चात आप आरती करेंगे और लास्ट में जब भगवान पुष्प हाथ में आप लेकर के पुष्पांजलि करें, भगवान जो भी मेरी पूजा में गलतियां हुई हों हे प्रभु माफ़ करना, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञान हूँ, हे प्रभु मुझे पूजा करना नहीं आता है, हे प्रभु मैं तो आपका बेटा हूँ, जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ। ताकि हमसे गलतियाँ लाखों होती हैं और विनम्रता की जहाँ भावना होती है वहीं क्षमा होती है, ठीक है। तो इस